वेल हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर गुड। और खास करके सुदर पश्चिम रॉयल्स के फैंस काफी ज्यादा खुश होंगे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी उनको जीत मिल गई है। खैर, मैच के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आज का दिन जब मैं पहली बार नेपाल आया, जब मैं टीयू स्टेडियम में आया और सुबह से जो मुझे बहुत सारे वेलकम के विशेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझसे मिल रहे हैं और मुझे अच्छा लगा। इट वाज अ वेरी गुड डे फॉर मी। हालांकि एक्सपेक्टेशन जो मेरी थी उससे ज्यादा कुछ चीजें थी जिसको मैं जरूर मेंशन करूंगा। सबसे पहले मैं नरेश जी को शुक्रिया अदा करूंगा बिकॉज उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की आने में। जगह जहां पर मैं रह रहा हूं उसको लेकर के मैं पुरुषोत्तम को हेल्प करूंगा। उन्होंने आकर के मुझे होटल में चेक इन कराया और फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजें आसान होती गई। नरेश जी मुझे कैब में अपने साथ लेकर गए, हम टीयू गए और फिर वहां से अभी आकर के वापस है। वहां पर मैंने सोचा था वीडियो बनाऊंगा बट क्राउड काफी ज्यादा था और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उसके बाद मुझे इतना मौका मिला नहीं। लाइट्स वाइट ऑफ होने लगी थी, अंधेरा था, फोन में चार्जिंग नहीं थी, बहुत सारे इश्यूज होने लगे। तो मैंने कहा यार पहले घर पहुंच जाता हूं सुकून से, उसके बाद आप लोगों से बात करूंगा कि आज का दिन कैसा रहा मेरा। सबसे पहले बात करेंगे मैच के बारे में और फिर उसके बाद चलो मैं बात करता हूं सबसे पहले उस बारे में जो मुझे अनएक्सपेक्टेड लग रहा था, जो मुझे नहीं लग रहा था और वो यहां पर हुआ, और उसके बाद मैच के बारे में बात करेंगे। उस मैच के बारे में सबको ही बात कर रहा है, मैं अपना एक्सपीरियंस पहले शेयर कर देता हूं। तो सबसे पहली चीज, जब मैंने ये नोटिस करा कि यार सिक्योरिटी वाकई में काफी टाइट है, क्योंकि जब मैं जाकर के खड़ा हुआ और मीडिया मैनेजर ने एक इंसान को भेजा था कि जाकर के फारूक को अंदर ले आओ, ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट कि वो मुझे लेकर के अंदर चला जाए, लेकिन सिक्योरिटी ने नहीं जाने दिया। एंड हैट्स ऑफ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिक्योरिटी वाज डूइंग देयर जॉब टॉप नॉच और इतने क्राउड को इत्मीनान से मैनेज कर लिया, कोई कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर ये मीडिया से हैं तो आप इनका कार्ड लेकर आइए, आप इनका कार्ड हमें दिखाइए, हम इनको जाने देंगे। उन्होंने फोटोज दिखाई, ये किया, ऐसे वैसे, उन्होंने साफ साफ कहा कि आप कार्ड लेकर आइए, जो भी हैं ये आप कार्ड लेकर आइए, उसके बाद आप जाइएगा। मुझे बहुत, मतलब मैं वहां पर वेट कर रहा था, लेकिन मुझे वाकई ये चीज बहुत अच्छी लगी कि जो उनका काम था उन्होंने बखूबी उस काम को निभाया और उस पूरे क्राउड में, हो सकता है मेरे से और भी लोग होंगे, वो भी आएंगे और वो भी कहेंगे मैं यहां से हूं, वहां से हूं, ये हूं, वो हूं, और हो सकता है कि वो शक्ल देख के बोल दें कि नहीं यार ये लग रहा है ऐसा, जाने देते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहां पर सिंपल कहानी, उनको एक काम मिला है, वो काम उन्होंने बहुत अच्छे से किया। तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा, मैनेजमेंट जिस तरह से थी मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। एक चीज देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि क्राउड सिर्फ मैदान में नहीं था, क्राउड मीडिया मीडिया बॉक्स में था। प्रेस बॉक्स में इतने सारे लोग थे। मैंने कहा भी उनसे, मीडिया मीडिया मैनेजर मुझसे कहा कि यहाँ का हाल थोड़ा अलग है, यहाँ लोग बहुत सारे होते हैं और प्रेस बॉक्स में भी उतने ही लोग होते हैं। भाई एक लाइन से लोग भरे हुए थे। सो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जितने लोग देखने वाले हैं उतने ही लोग कवर करने वाले, उतने ही इंतुजियाज्म से लोग कवर कर रहे हैं। और सुदर पश्चिम का मैच था तो जाहिर सी बात है हर छोटे छोटी चीज पर शोर उठ रहा था। हालांकि कहीं ना कहीं मुझे आज मैदान देखकर ऐसा लग रहा था कि आज, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि येलो आर्मी होगी हर तरफ, लेकिन आज विराटनगर के फैंस भी अच्छे खासे नंबर्स में आ रखे थे और मैदान में ऐसा येलो का डोमिनेशन नहीं दिख रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई अकेला, मैंने काफी बार वीडियोस में देखा है कि ऐसा लगता है एक तरफा एकदम सारा का सारा डोमिनेशन जो सुदर पश्चिम का, लेकिन मैदान में जब मैं ऊपर से देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई विराटनगर के फैंस भी ठीक ठाक हैं। और जब मैंने एक पोल डाला कि क्या विराटनगर यहां से भी मैच को जीत सकता है, जब वो 5 विकेट गिर चुकी तब भी 50-50 के आसपास पोल गया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं जीत सकता, विच प्रीटी मच शोज के विराटनगर और सुदर पश्चिम रॉयल्स दो वो टीम बन सकती है जिनके आगे आकर के राइवलरी हमें देखने को मिल सकती है। सो ये एनपीएल के लिए बहुत अच्छा होगा, जिस तरह से एनपीएल स्टार्ट हुआ, जिस तरह से एनपीएल आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं, वो उसके हिसाब से बहुत अच्छा होगा। खैर अब मैच की बात करते हैं। मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से लोगों ने वेलकम किया, बहुत अच्छे से लोग मिले। सो इट वाज अ फैंटास्टिक डे फॉर मी। और अगर मैच को लेकर के बात करूं तो एक प्लेयर जिसको आज प्लेयर ऑफ द मैच मिला है, मैं उससे बहुत खुश नहीं हूं। मैं हर बार आपको पता है कि साफ साफ बात कहता हूं, जिस तरह से आज विनोद भंडारी ने खेला, अगर आज विराटनगर का एक भी प्लेयर फाफ डुप्लेसी के साथ पार्टनरशिप कर लेता 50-60 रन की, देन आई एम टेलिंग यू विनोद भंडारी की इनिंग पर क्वेश्चन उठते। बिकॉज विनोद भंडारी ने, भाई सिंपल सी कहानी मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं, 170 के आसपास प्लेयर्स प्रिडिक्ट कर रहे, टीम प्रिडिक्ट कर रही, डिफेंस आयरी प्रिडिक्ट कर रहे थे 170 प्लस जाएगा, कमेंटेटर्स प्रिडिक्ट कर रहे थे 160 165 के आसपास जाएगा, विच प्रीटी मच शोज के जिस तरह से रन्स पड़े। हालांकि मुझे पता है कि एंड इनिंग के आखिर आखिर में पड़े, थोड़ी सी ड्यू आ गई थी और थोड़ा सा बिकॉज आप देख रहे थे लास्ट में बॉल छूट रही थी हाथ से, और जब सुदर पश्चिम बैटिंग कर रहा था लास्ट के 3-4 ओवर्स में बॉल उतनी अच्छी नहीं पड़ रही थी जिस पर उन्होंने रन्स भी बनाए, बट स्टिल विनोद भंडारी कोशिश कर रहे थे लेकिन उसे रन्स नहीं लग रहे थे।
यस वो धीरे 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 करके वहां पहुंच जरूर गए, हाफ सेंचुरी जरूर कर ली, लेकिन आज उनके बारे में अच्छी बातें इसलिए निकलेंगी बिकॉज सामने वाली टीम ने परफॉर्म नहीं किया। आई विल नॉट क्रिटिसाइज, लेकिन मैं कहूंगा कि आई होप कि विनोद इस अपनी इनिंग से सेटिस्फाई ना हो। मैं सिंपल से एक ही बात कि विनोद प्लीज इस इनिंग से सेटिस्फाई मत होना आप, क्योंकि ये सेटिस्फैक्टरी इनिंग नहीं थी। वी होप कि आगे आपकी कुछ एक बेहतरीन इनिंग आएगी जो सुदर्शन पश्चिम को ट्रॉफी लिफ्ट करवा देगी। खैर कुछ लोग मुझे रास्ते में मिले, मैं उनसे पूछा कि क्या लगता है इस बार सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स जो है वो ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इस बार जो पिछली बार का बदला था उसको पूरा करेंगे। तो चलो वो भी देखते हैं। हालांकि मैं चाह रहा था कि मैं बाहर आकर के वीडियो बनाऊं, लेकिन यार काफी काफी क्राउड था। क्राउड से मेरा मतलब ये नहीं है कि भीड़ बहुत थी, क्राउड से मेरा मतलब ये है कि जब मैच खत्म हुआ तो व्हीकल का क्राउड, लोग बाइक से, गाड़ी से और पैदल भी सब एक साथ निकले ना घर जाने के लिए, तो वहां पर रुक करके बात करना बड़ा मुश्किल था। वरना मैं रुक करके बात जरूर करता, लेकिन उस टाइम पर काफी रश जैसा हो रहा था, इस वजह से मैं वहां पर रुका नहीं। लेकिन मैं देखता हूँ, कोशिश करूंगा अगर मौका मिला। हालांकि मुझे लग रहा है कि मुश्किल ही मौका मिलेगा कि मैं कहीं पर इकट्ठा होकर के एक जगह खड़े होकर बात करूं, बट मैं कोशिश करूंगा अगर बाहर कहीं पर मुझे एमपीएल के फैंस मिल गए तो उनसे खड़े होकर के बात करूं। अगर मैच के बारे में आप देखो, सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स 155 उन्होंने करा। शुरू में लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि भाई रन्स अच्छे आएंगे, बट शुरू में कुछ विकेट्स गिरी और एक तरफ से विनोद अपना टिपिकल विनोद भंडारी स्टाइल में। हालांकि पहले विनोद का ये स्टाइल मुझे नहीं दिख रहा था सीजन 1 में, बट धीरे धीरे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि विनोद थोड़ा सा अपना जब स्ट्राइक करने जाते हैं तो शायद उतनी कॉन्फिडेंटली नहीं करते हैं, इस वजह से वो काफी बार बैकफुट पाते हैं। सो यस, विनोद के अलावा वैसे तो रन किसी खास ने किए नहीं, सबने 10 12 13 14 ही किए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सब कोशिश कर रहे थे रन बनाने की और मारने में वो अपनी विकेट दे करके चले गए। बट स्कोर जो बोर्ड पर लगा था वो चेजेबल था, और पता नहीं क्यों शुरुआत में जो विकेट्स गिरी उसके बाद मतलब एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि कमबैक हो रहा है, क्योंकि हर इंटरवल में विकेट गिरती गई। एक तरफ से फाफ जरूर खड़े थे, कुछ अच्छे स्ट्राइक उन्होंने जरूर किए, लेकिन दैट वाज नॉट इनफ फॉर विराटनगर किंग्स। और ये वाला मैच विराट को जीतना था, ये वाला मैच जीत करके विराटनगर को आगे जाना था, फाइनल्स में पहुंचना था। बट सुदर्शन पश्चिम बीइंग सुदर्शन पश्चिम, उन्होंने एक बार फिर से अपने लिए कहीं ना कहीं से रास्ता बना लिया और आगे निकल गए। और दीपेंद्र सिंह आयरी की जो रेटिंग है एज अ कैप्टन वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बैट से कुछ नहीं करते हैं तो फील्ड में जाकर ही कर देते हैं, और उनका जो सटीक निशाना है वो तो भाई रहता ही रहता है। सो आई एम वेरी श्योर कि सुदर्शन पश्चिम जो है वो तैयार होगी फाइनल्स के लिए, और बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुदर्शन पश्चिम और विराटनगर ही फाइनल खेलेगी। तो खैर वो भी हमें वक्त बताएगा कि कौन सी दो टीम होगी जो फाइनल खेलेगी। आज अगर आप देखोगे विराटनगर की तरफ फाफ डुप्लेसी ने 36 किए, उसके अलावा रन किसी ने भी नहीं किए। बशीर राय थोड़े बहुत लगा कि रन करेंगे चले गए, वो भी दिलांगे वहां पर लास्ट में आकर के उन्होंने थोड़ा बैट वैट जरूर चलाए। लेकिन यार अरे हम कैच कैसे भूल गए, क्या क्रेजी कैच था यार वो। मतलब उस कैच ने एनपीएल का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, उस कैच ने एनपीएल की कहानी बदल दी यार। मतलब वो बहुत, आई थिंक ईशान पांडे आउट हुए थे, ईशान पांडे की वो विकेट थी, ईशान पांडे ने शॉट काफी अच्छा मारा था, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग हाँ ईशान पांडे की ही विकेट थी, यस। और क्या नरेन भट्टा ने कैच लिया यार, मतलब वो कैच, वो नॉर्मल जो हम कैचेस देखते हैं ना, जब आप बाउंड्री लाइन के पीछे जाते हो और फिर आगे क्लिक करते हो, वो कैच नहीं था। वो उन्होंने कैच किया, ऑलमोस्ट वो गिर गए, वहां से फेंका और वो गिर गए, उसके बाद उठ करके उन्होंने कलेक्ट किया। सो ये कुछ नेक्स्ट, मतलब पूरा पीछे वो जा चुके थे, 2 बार अपने आप को बैलेंस करते हैं, बॉल आगे फेंकते हैं। उस पूरे टाइम फ्रेम में सिर्फ एक ही चीज उनसे अच्छी हुई, वो ये कि जब उन्होंने बॉल फेंकी तो बॉल को अच्छा एलिवेशन मिल गया और बॉल ऊपर चली गई। अगर बॉल आगे की तरफ वो फेंक देते तो फिर वो कैच नहीं होता। उन्होंने बॉल को ऐसे रोल करा तो बॉल को एलिवेशन बहुत अच्छा मिल गया, जिस वजह से उनको टाइम मिल गया पीछे जाकर के फिर उसके बाद आगे आकर के बॉल को कैच करने का। लेकिन दैट वाज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट वर्ल्ड क्लास कैच, और मुझे लगता है कि दोनों एनपीएल को अगर मिला लूं मैं, तब भी ये बेस्ट कैच ऑफ बोथ एनपीएल 1 एंड 2 रहेगा मेरे लिए, बिकॉज इट वाज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फैंटास्टिक। तो और उस कैच ने कहानी जो है वो और बदल दी, वरना अगर वो 6 जाता तो थोड़ी सी और ऐसा लगता कि रन और बढ़ते और बनते, लेकिन उस कैच ने थोड़ी सी स्लो डाउन कर दिया। खैर स्लो डाउन का फायदा तो हुआ नहीं, बट स्टिल उस कैच ने काफी हद तक कहानी जो है वो जरूर उस पर्टिकुलर इनिंग में बदली। लेकिन मैच का रिजल्ट जो है वो विराटनगर के फेवर में कहीं से कहीं तक भी नहीं आ पाया। तो अब देखना यह है कि हमें आगे क्या देखने को मिलता है। और आज तो मैं थोड़ा रश में था, बिकॉज आया लैंड किया, उसके बाद जल्दी फटाफट काम वाम करके फिर निकल गया। कल कोशिश करता हूँ थोड़ा वक्त पर उठने की, वक्त पर काम करने की, और फिर उसके बाद थोड़ा सा नेपाल को एक्सप्लोर करने की। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।